we are going. AK University. Satna, where we are going. AK University. Okay. So can you please tell me from which class you are going? 10th, 11th, and Okay, 12th. how many are from 10th class? How many are from class 10? Raise your hands up. Yes, ma'am. Good. And how many are from class 11? Okay. And how many you are from class 12? So how you are feeling? Very good, very good. And what school you are from? Blue Sky National School. My name is Ragini Yadav. Hello, Khubbu Prajapati. हेलो मेरा नाम है अंका यादव. Hello, my name is Sneha Tiwari. Class. Hello, my name is Harsh. Hello, my name is Harsha Patel. Class 10th. My name is Shivani Kusmar. Class 10th. Hello, my name is Pranjal Tripathi, class 10. Hello, my name is Mansa Kuswaha, class 10. Yadav. Hello, my name is Nandini Yadav. My name is Priyanka Yadav, class 12.
नाम सुन रखे हैं पहले? देखिए IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये 10 टॉप मोस्ट कंपनीज है वर्ल्ड की। इनसे बड़ी कोई भी कंपनी नहीं है, चाहे वो रिलायंस हो चाहे टाटा, इसकी टक्कर की नहीं है। तो जो IBM कंपनी है, IBM कंपनी अपना कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाती है जो कि जॉब ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड है। और यहाँ पर अभी जो मार्केट में चलने वाले सबसे अधिक डिमांडिंग है वेब डेवलपमेंट में, वो है मन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको Node.js, Angular एंड MongoDB पर ट्रेनिंग दी जाती है। अपने यहाँ भी IBM से रिलेटेड 2 कोर्सेज रन होते जा रहे हैं। एक है आपका BCA इंटीग्रेटेड विद IBM, दूसरा है BTech इंटीग्रेटेड विद IBM। इसमें IBM कंपनीज के सर आते हैं, आपको 6 मंथ तक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी राजवीर सर एंड इजाजुल अंसारी सर आए हुए हैं जो कि डेटा साइंस की ट्रेनिंग बच्चों को दे चुके हैं, सेमेस्टर एंड हो चुका है। और उनके भी यहाँ पर अभी 2 मैम आई हुई, निकिता एंड साक्षी मैम। अगले सेमेस्टर बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो सब्जेक्ट मार्केट ओरिएंटेड होगा, जिसके पढ़ने के बाद इजीली जॉब मिलेगा। सेमेस्टर के एंड में आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी कराया जाता है। और यहाँ पर इंडिया की जो AKS डिग्री है वो किससे, यूजीसी नेट से है आपका, यूजीसी एफिलिएटेड, वो किससे रहे आपका IBM। इसके बाद डेटा साइंस का सर्टिफिकेट हुआ था, इस बार मार्क का हुआ है बच्चों का। मन टेक्नोलॉजी में जो लेटेस्ट वेब डेवलपमेंट के लिए तैयारी कराई है तो सब कुछ इसे पढ़ेगा बाद में। डेटा साइंस क्या होता है, इस वर्ल्ड में ढेरों डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को आप उठाते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उससे निष्कर्ष निकालते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, उस आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बेटा खड़े हो थोड़ा सा। बेटा अभी यहाँ पे एग्जाम हुआ होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, किस परसेंटेज लिखा है आपका? परसेंट किस में याद है, तिमाही में, छमाही में? हाफ ईयरली, ओके बेटा। ठीक, जैसा कि मैंने कहा मैं क्वार्टरली में कम था परसेंटेज, हाफ ईयरली में अधिक था। अब जो तिमाही पेपर में तैयारी की तो उसका डेटा उठाएंगे, क्या उस वक्त उनको कोचिंग नहीं दी थी, ये टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, देख सकते हो उसके फीचर्स से, यही मेहनत नहीं करती थी, इनके पास नोट्स नहीं था, ये सब क्या उसके फीचर्स है। त्रैमासिक के लिए था, जैसे समझ पा रहे हैं आप, हो सकते हैं इनको अच्छे फ्रेंड मिल गए पढ़ने वाले, पढ़ने के साथ में टीचर अच्छे मिल गए हो, ये पढ़ने का सर्टिफिकेट बढ़ा दिया गया, ये क्या फीचर्स होंगे, इससे उन्होंने डेटा ले लिया, उसे निष्कर्ष निकाल लिया क्या मैं फाइनल एग्जाम के लिए क्या थोड़ा और स्ट्रिक्ट लगाऊं, फिर मेरी 70% तो 80+ बन जाए। क्लियर? अब इजीली फाइंड आउट किया जा सकता नहीं, यही होता आपका बेटा डेटा साइंस। डेटा रहेगा आपके पास, रिकॉर्ड रहेगा, उसे आप उठाएंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद कहां पर क्या कमी है उस निष्कर्ष निकालने के बाद आप आगे बन जाएंगे। ये होती है बीटेक डेटा साइंस में पढ़ाई अपने जाता है। दूसरा आप लोगों को सुना होगा, पिछले महीने तक ये इंडिया गवर्नमेंट ने अरबों रुपए वेस्ट किया है कि कभी भी आपके मोबाइल पर अनुअल लिंक आती है, कोई कॉल आता है, उसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं दे, कहीं भी क्लिक नहीं करें। इसके लिए अपने चलने वाला कोर्स है बीटेक साइबर। ऐसे पूरा साइबर ला के है, किस प्रकार हम अपनी इंफॉर्मेशन को हैक होने से बचाएं, किस प्रकार हमारा सफर पूरी सिक्योर रहे, इसके बारे में आपको बीटेक साइबर में पढ़ाया जाता है। तीसरा AI, बीटेक AI। आने वाला समय ओवरऑल AI का होगा। न्यूज देखते हैं आप लोग, देखते न्यूज में सुना होगा तो नीदरलैंड निवासी बोला करते मैं एक रिमोट का बटन दबाऊंगा पूरा अमेरिका खत्म हो जाएगा। वहां से अमेरिका से वो बोलते हैं कि अब सिर्फ एक बटन खोलने का हाथ ही क्लिक कर दे पूरा पूरा प्रदेश खत्म हो जाएगा। कितना AI का टाइम आ गया। अभी आप लोग सुना होगा कि चंद्रमा में इंडिया के लोग कुछ गए क्या है, क्यों कुछ नहीं पाया? क्या पहले हिंदुस्तान गरीब था क्या? ऐसा तो नहीं था। ये अपने यहाँ की IoT टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी। रोवर वहां बना हुआ क्या AI का किसका है? जो रोबोट बनता है AI की तरह पूरा ह्यूमन बना हुआ है, ह्यूमन की तरह डिसीजन लेता है, ह्यूमन की तरह पिक्चर कैप्चर करता है। अभी किसी ने कोई न्यू बाइक आई है क्या? ये स्मार्टफोन आया, कुछ भी आया हो ना, तो मैं दिखा ही रहा हूँ। देखिए ये मेरा फोन है, मार्केट में कहीं खड़ा नहीं, कोई समझदार व्यक्ति से नहीं उठाएगा। क्यों?
तो इसकी जीपीएस लोकेशन ऑन है, जहां ये फोन उठा के आएगा थाने से कहीं से उसे कैश में काम मोबाइल पड़ा हुआ है। इसके बाद फॉर्मेट भी कर देगा, जैसे वो क्लिक करे तो पहले उसका फोटो इसमें खींच जाएगा और जहां मेल का आइकन ओपन किया है वहां पर फोटो को एक्सेस कर लेंगे किस व्यक्ति ने ओपन किया। जब हमारा फिंगर लेगा तभी ओपन होता है, तो क्या आपका एआई फीचर है। जब तक हमारी वॉइस चैनल नहीं दिखे तो ओपन नहीं होगा। ये सब है आपके एआई फीचर। इसी प्रकार आपकी जो न्यू कार आ रही है, एरोप्लेन आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, सही में एआई की फीचर सेट किए जा रहे हैं। आप देखिए कभी न्यू स्कूटीज की एआई लॉन्च हुई हो, तो हमारी देखिएगा जब का स्टैंड ऑन है तो ऑटोमेटिक वो इंडिकेट करेगा कि अभी आपने स्टैंड को ऑफ नहीं किया है, उसमें रेड कलर ब्लिंक करेगा कि आपने गेट को ऑफ नहीं किया। आपका ग्लास ऑन है तो भी आपको इंडिकेट करेगा कि आपने ग्लास नहीं किया, बेल्ट नहीं किया। ये सब क्या आपके एआई फीचर्स है। आने वाला समय पूरा मशीनरी का टाइम है, इसके लिए अपने यहाँ कोर्स चलने वाला बीटेक एआई। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का एआई को लेकर?
फॉर्म को फटाफट भरिए बेटा, सभी बच्चे जो अभी आए हैं, लड़के बॉयज जो आए हैं, फटाफट भरिए उस फॉर्म को। कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम प्रस्तुतियों हर नृत्य, हर नाटक, हर संगीत की धुन में उनकी रचनात्मकता और मेहनत झलक रही थी। ये पता होगा कि अक्सर क्लास 10th और 12th के बाद में, है ना, ज्यादातर बच्चों के मन में असमंजस रहता है, समस्याएं रहती हैं कि हमने क्लास 12 तो सीधे आओ बेटा, सीधे आइए, सीधे ये फॉर्म उठा के बेटा। कोई सभाकार में इकट्ठा इसलिए किया गया है कि क्लास 12 के बच्चों को, क्लास 10th के बच्चों को वास्तव में अब ये पता हो जाना चाहिए कि वास्तव में बच्चा अब अपने जीवन में बन क्या सकता है ना, क्योंकि क्लास 12 के बाद में आप सभी को ये पता है कि बच्चों के सामने बहुत सारे रास्ते रहते हैं। बस बेटा सभी मत जाओ, एक एक करके जाओ। तो आज आप लोग एजुकेशनल ट्रिप के लिए कहाँ विजिट किया आपने, कहाँ गए थे आप? सतना। सतना में कहाँ गए थे आप लोग आज? AKS यूनिवर्सिटी। ओके, तो आपको वहाँ पे कैसा लगा? वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओके। अच्छा, अब आप बताइए कि आपने वहाँ पे क्या क्या देखा और आपको वहाँ पे कैसा फील हुआ? हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी, लैब देखी और वहाँ पर नॉलेज वाली चीजें भी हम लोग वहाँ पर बताई और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ कंप्यूटर लैब में आपको क्या क्या के बताया, किस किस टॉपिक के बारे में बताया? अच्छा, और कुछ भी बताया क्या उन्हें? डाटा हैंडलिंग वगैरह के बारे में? लास्ट टाइम पे जब आप निकलने लगे तो आपने क्या खाया पिया? तो क्या वो जो पैकेट था फूड का उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था या फिर आप लोग अपने घर से लंच लेके आए थे? अच्छा, तो क्या टेस्टी था? नहीं था? हाँ, टेस्टी था। ओके, तो साइंस लैब में आपने क्या क्या देखा? मैम वहाँ पे हमने क्रॉपिंग के बारे में देखा और सॉइल और भी बहुत सारी चीजें देखी। अच्छा, तो आज कुछ सीखने मिला आप लोगों को या नहीं मिला? मिला। मेरा लुक Hi.